हेलो दोस्तों, सुकून भरी कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी है भाग्य का पत्थर। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब धरती पर लोगों के दिल सच्चे और नीयत साफ होती थी। भारत के एक सुंदर गांव में दो मित्र रहते थे। निर्धन थे पर ईमानदार और निश्चलित। उनमें से एक बड़ा विचारशील था, जो देखता उसे गहराई से परखता, जो सुनता उन पर मनन करता। दूसरा सरल हृदय और श्रद्धावान, भाग्य पर भरोसा रखने वाला था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दिन कटते मेहनत से और रात कटती सपने में, पर पेट हमेशा आधा ही भरता। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे घर छोड़ यात्रा पर निकलेंगे, जीवन की सच्चाई खोजने या शायद किस्मत को आजमाने। पैदल चलते चलते उन्होंने नदियाँ पार की, घने जंगल लांघे, पर्वत चढ़े और गांव शहर देखा। एक संध्या चलते चलते थक कर एक मित्र बोला, क्या हम जन्म जन्म यूं ही दरिद्र रहेंगे? दूसरा मंद मुस्कुराया और बोला, माँ कहती थी, जो सत्य के मार्ग से नहीं डगे उसकी थाली एक दिन स्वर्ण से भर जाएगी। वो चलते रहे, दिन बीते, रातें ढली और फिर एक दिन वे पहुँचे एक प्राचीन वन के भीतर, जहाँ एक विशाल और दिव्य मंदिर था। मानो समय के थपेड़े में वो अड़ीखम खड़ा था। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। लोग चढ़ावा चढ़ाते, मनोकामना मांगते और लौट जाते। दोनों मित्र मंदिर में रुके, दर्शन किए और वहाँ कुछ दिन व्यतीत किए। मंदिर के मुख्य द्वार के समक्ष अग्निकुंड के पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। कोई उसकी ओर ध्यान न देता, सब किनारे से निकल जाते। पर बुद्धिमान मित्र की दृष्टि उस पत्थर पर टिक गई। वह विचार में डूब गया, क्या पड़ा है? यह पत्थर नहीं, क्या केवल एक रुकावट है या कुछ और? वह सीधा पुजारी के पास गया और पूछा, महाराज, यह पत्थर यहाँ कब से है? पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कई वर्ष पहले यहाँ यात्री इसे चढ़ावा समझकर यहीं छोड़ गया। तब से यह यहीं पड़ा है। राह रोकता है, किंतु किसी ने हटाया नहीं। मित्र बोला, क्या आप इसे मुझे बेच सकते हो? पुजारी चकित हुआ, फिर बोला, ले जाओ। यह कौन सा रत्न है? बोझ ही तो है। मित्र मुस्कुराया, बोझ हो या रत्न, यदि इसे लेना है तो मूल्य तो देना ही होगा। पुजारी बोला, तो फिर दे दो 50 रुपये। दोनों मित्र ने अपनी मेहनत की बची कुची पूंजी जोड़ी और वह पत्थर ले लिया। सफ़र लंबा था। जो नाव पकड़ी, समुद्र के मध्य में पहुंचकर बुद्धिमान मित्र बोला, भाई अब बता, तुझे तेरे 25 रुपये चाहिए या फिर इस पत्थर में आधा भाग? दूसरे ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मुझे विश्वास है इस पत्थर में कुछ है। किनारे पहुंचकर दोनों एकांत वन में गए, पत्थर को तोड़ा और जब वह टूटा तो भीतर से निकले चमचमाते हीरे, असली, दुर्लभ, अनमोल। क्षण भर दोनों की निशब्द रह गए। फिर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर वह दुख के नहीं, आभार और आनंद के आंसू थे। उनका भाग्य सचमुच पत्थर के
भीतर छिपा था। दोनों मित्र अब धनी हो चुके थे, पर उन्होंने न तो अपनी स्वभाव बदले न अपना धर्म छोड़ा। वह गांव लौटे, वहाँ पाठशाला बनवाई, गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए और मंदिर की मरम्मत करवाई। बेटा, जो पत्थरों में भी रत्न देखे की दृष्टि रखे, वही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।